अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे जिंक प्लेटिंग, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। तो मैं इसको पहले डिफ़ाइन करूँगी। आपके सामने स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन आ चुकी है। अब देखिए इसको ज़रा। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि अलाइनिंग वन मेटल ऑन अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव कवर है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। इसका मकसद क्या है? बहुत सी मेटल्स ऐसी होती हैं जो कोरिसिव इन नेचर होती हैं, यानी उनमें जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाती है। उसके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक और ऐसी मेटल जो कोरोजन को रेजिस्ट करती है, उसकी कोटिंग, उसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है, और वो हम कोरोजन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स को, यानी कि हमारे पास जो मेन हमारा टॉपिक है वो है जिंक प्लेटिंग। तो जिंक प्लेटिंग जो है वो उसमें वो कैसे होती है और इसके कितने स्टेप्स हैं। डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना हुआ है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों जो हैं वो किसके हैं। एक एनोड है जिंक का और कैथोड आपके पास है मेटल का, स्टील का। बैटरी है, आउटर सर्किट है, बिल्कुल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें कि आउटर जो पाथ है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड टू कैथोड। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि पहले स्टेप में क्या है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि जिंक प्लेटिंग किस जो होनी है वो किस पे होनी है, वो स्टील पे होनी है। ठीक है, तो जिंक मेटल से है, तो जिंक को हम एनोड बना देते हैं और जो स्टील है उसको हम कैथोड बना देते हैं। एनोड पे क्या होगा, जिंक मेटल जो अटैच्ड है वो क्या होगी, वो जिंक आइंस में चेंज हो जाएगी। स्टेप 2 में देखें कि स्टील का ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जाके आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनती जाएगी। रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा कैथोड के ऊपर। स्टेप वाइज जिंक के जो एटम्स हैं वो इसके ऊपर वन बाय वन क्या करते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे और एक प्रोटेक्टिव कोट बन जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस ये जो आपको सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा यूज़ होगा। इस स्पेसिफिक जो टाइप ऑफ प्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसमें हमने जिंक सेनाइड जो है, पोटेशियम जिंक सेनाइड का सॉल्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो और थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में ऐड की है हमने सोडियम सेनाइड की। सोडियम सेनाइड क्या करता है ये आगे हम चल के देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जो है वो चेक करना है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे डिसोसिएट हो रहा है, वो अपने आइंस में कैसे चेंज हो रहा है और वो कितने आइंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, अगेन डायग्राम हमें नज़र आ रही है और साथ में कुछ पॉइंट्स हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस जिंक एट द एनोड एंटर हो रहा है सोल्यूशन में जिंक आइंस की फॉर्म में, यानी जिंक मेटल जिंक एटम से चेंज होकर जिंक आयन में जिंक एटम चेंज हो रहे हैं जिंक आयन में, जो जैसा कि एनोड पे हो रहा था। आपने रिएक्शन देखा, तो जिंक आयन सोल्यूशन का पार्ट बन के मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ। अब जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, वो आयनाइज कैसे होता है। पोटेशियम जिंक सेनाइड ब्रेक हो रहा है पोटेशियम आइंस में और जिंक सेनाइड आइंस में। जिंक सेनाइड आइन फर्जन एक कॉम्प्लेक्स आइन है, वो फिर से ब्रेक होगा जिंक आइन में और सेनाइड आइन में। तो अब हमारे पास टोटल पोटेशियम जिंक और सेनाइड आइंस मौजूद हैं सोल्यूशन के अंदर। अब जो वाटर है, सारा का सारा सोल्यूशन तो वाटर के अंदर बना हुआ है। अब वाटर के अंदर पॉसिबल है कि H+ और OH- आयन प्रोड्यूस हो जाएं, तो जो हमने सोडियम सेनाइड उसके अंदर ऐड किया है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? उसकी हाइड्रोलिसिस से, वाटर की हाइड्रोलिसिस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, वाटर क्या करता है, जब भी सोडियम सेनाइड या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह को ऐड करते हैं तो वो उनके साथ कंबाइन हो जाता है, कैथोड और एनोड की तरफ मूव नहीं करता। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमने सोडियम सेनाइड को ऐड कर दिया, जो वाटर को इंगेज कर लेगा और उसको कैथोड के ऊपर जाके रिड्यूस नहीं होने देगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये रिड्यूस होगा कैथोड के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, वो अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये जो सेनाइड यूज़ हुआ है तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हुए। Cyanide ions are extremely toxic. Therefore, solution containing cyanide ion must not be dropped into rivers and streams. This is responsible for killing fish and other animals. कोई भी काम करते हुए हमें ये ज़रूर देखना है कि हमारा उसके ऊपर उस केमिकल का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या आ रहा है। अगर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो उसका कोई ना कोई ऐसा वे आउट निकालें जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके या इन्वायरमेंट को उस के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा सके। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ कन्फ्यूज़ करती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।